इंडिया में मोटापा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मैं भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहा था। मैं भी जो है काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया था। इवन कि मैं जिम जाता था, इवन कि मैं एक्सरसाइज करता था और मेरी डाइट बहुत ज़्यादा शिट थी, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो गया। एक बार क्या हुआ, जैसे मैं हिमाचल में रहता हूँ तो यहाँ पर हम जो है खड्ड में जाते हैं नहाने के लिए गर्मियों के टाइम। तो पिछली बार क्या हुआ, जब मैं खड्ड में गया नहाने के लिए अपने दोस्तों के साथ, तो मैंने उनको बोला कि चलो पिक्स वगैरह खींचते हैं एक दूसरे की। फिर मैंने अपनी पिक्स देखी, फिर उन्होंने मेरी पिक्स वगैरह खींची, क्योंकि खड्ड में जो है हम कम कपड़े पहन के जाते हैं। तो उन्होंने जो पिक खींची वो ये है, और इस पिक में तुम्हें दिख रहा होगा मैं कितना ज़्यादा मोटा हूँ, कितना ज़्यादा फैट है मेरी बॉडी में। इवन कि मैं जिम जाता था उस टाइम, लेकिन मेरी डाइट बहुत ज़्यादा शिट थी और भी कई ऐसी चीज़ें थी जिस वजह से मैं मोटा था। और मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि यार मैं इतना ज़्यादा शिटी दिखता हूँ। और पहले तो मैं सोचता था कि मेरी तो बहुत अच्छी बॉडी होगी, मैं जिम जाता हूँ, क्योंकि मैं अपनी फ़ोटोज़ कम खींचता था ना। पर जब खड्ड में उन्होंने फ़ोटो खींची नेचुरल लाइट में, तब मेरे को लगा पता यार बहुत ज़्यादा फैट है मेरे में, और मैं अंकल टाइप लगता था उस टाइम। और ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, जब तुम मोटे हो जाते हो तुम फैट दिखते हो, और जब तुम फैट दिखते हो तो तुम्हारी एज भी ज़्यादा लगती है। फोटो में देख के लग जाता है पता बंदे को। और अभी मैं कुछ इस तरीके का दिखता हूँ जब से मैंने अपनी डाइट को ठीक किया, जब से मैंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया। तो तुम भी अगर जानना चाहते हो कि मैंने ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ जो मैंने की वो मैंने किया कि फास्ट फूड को, जो भी कुरकुरे, चिप्स, मोमो, चाउमीन, ऐसी फास्ट फूड वाली चीज़ें हैं, उन्हें मैंने एलिमिनेट कर दिया अपनी डाइट से। क्योंकि तुम सबको पता है अगर वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, तो तुम्हें कैलोरीज को कम करना पड़ेगा। जितना तुम खाना खाते हो उस खाने को कम करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा खाना मैं क्या खा रहा था, कुरकुरे चिप्स मैं खा ले रहा था 4-4, 5-5 पैकेट। मतलब एक दिन में 50 रुपए के मैं कुरकुरे चिप्स वगैरह खा जाता था। मेरे को लगता था कि चल कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, एक्सरसाइज तो कर रहा हूँ। बट अगर तुम डाइट ही इतनी शिटी खाओगे, मतलब घटिया सी डाइट खाओगे कार्बोहाइड्रेट्स वाली, तो उससे दिक्कत आएगी ही तुम्हें। तो जब मैंने फास्ट फूड को एलिमिनेट किया अपनी डाइट से, कुरकुरे चिप्स वगैरह को मैंने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया कि मैं खाऊंगा ही नहीं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ गया। सोडियम कंजप्शन भी मेरी कम हो गई, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, बहुत ही ज़्यादा, बेहद। सोडियम कंजप्शन ज़्यादा करने की वजह से तुम ये देख सकते हो फेस भी कितना ज़्यादा ब्लोटेड हो गया था मेरा। तो कितना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है तुम्हारे लुक्स पर अगर तुम फास्ट फूड को ही एलिमिनेट कर दो। तुम्हारा फैट कम होने लग पड़ता है, एक्स्ट्रा खाना तुम खा ही नहीं रहे हो फालतू का। दूसरी चीज़ मैंने क्या की कि मैंने चीनी को एलिमिनेट कर दिया अपनी डाइट से, या फिर मैंने बहुत ही कम कर दिया। चाय वगैरह मैं पीता ही नहीं था, हालांकि उस टाइम भी नहीं पीता था, लेकिन जैसे चॉकलेट वगैरह मैं खाता था, मैंने चॉकलेट वगैरह खाना बंद कर दिया। क्योंकि चीनी से भी क्या होता है ना, जो तुम्हारे इंसुलिन लेवल है स्पाइक करते हैं, और शुगर ज़्यादा खाने से जो है तुम्हें शुगर की बीमारी हो सकती है, डायबिटीज़ वगैरह हो सकती है। और चीनी से जो है मोटापे का बहुत ज़्यादा रिलेशन है। अगर तुम ज़्यादा चीनी खाते हो तो ज़्यादा चांसेस है कि तुम ज़्यादा मोटे हो जाओ। तो मैंने चीनी को भी अपनी डाइट से एलिमिनेट किया, चॉकलेट वगैरह को भी मैंने एलिमिनेट किया। और जो शुगरी ड्रिंक्स होती है ना, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जैसे माउंटेन ड्यू हो गया, जैसे कोका कोला हो गया, जैसे तुम्हारा फेंटा हो गया, इवन की रियल जूस वगैरह। क्योंकि रियल जूस जो होता है ना, वो ऐसे बोलते तो है रियल जूस, लेकिन वो असली फलों का जूस नहीं होता। उसको तुमने नहीं पीना, उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एडिड शुगर होती है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स मत लो जिनमें एडिड शुगर होती है। फिर मैंने एडिड शुगर वाले प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट से निकाल दिया और मैंने ऐड किया फल फ्रूट को। मैं सेब खाता था, मैं केले खाता था, और मैं ऑरेंजेस खाता था। और ऑरेंजेस बहुत अच्छे होते हैं तुम्हारी स्किन के लिए भी, तुम्हारी स्किन क्वालिटी भी इससे बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो जब से मैंने ऑरेंजेस वगैरह खाना स्टार्ट किया तो मेरी स्किन क्वालिटी भी इंप्रूव हुई कंपैरेटिवली तब से, जब मैं फास्ट फूड खाता था, जब मैं चॉकलेट्स खाता था। तो तुम्हें एडिड शुगर नहीं खानी है, चीनी को अपनी डाइट से एलिमिनेट करना है। तुम्हें सिर्फ नेचुरल शुगर्स खानी है, जैसे फल फ्रूट हो गए, अनार हो गया, सेब हो गए, ऑरेंजेस हो गए। ऐसी चीज़ें खाओ, हेल्दी फूड खाओ, तुम्हारी स्किन में भी ग्लो आएगा, तुम्हारा मोटापा भी कम होगा, और ना तुम्हें डायबिटीज़ होगी ना शुगर होगी। तो इस बात का ध्यान रखना। तीसरी चीज़ मैंने क्या की कि मैंने एक्सरसाइज पर ध्यान दिया। अब एक्सरसाइज पर ध्यान दिया क्या, मतलब सबसे बड़ा चेंज मेरी लाइफ में ये था कि मैंने जिम छोड़ के बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी। बॉक्सिंग से बहुत ज़्यादा जल्दी तुम्हारी कैलोरीज बर्न होती हैं। अभी मेरा गोल ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बल्कि मॉन्स्टर बन जाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा मस्कुलर ग्रीक गॉड बन जाऊँ। मेरा ये गोल है कि मेरे को एक वॉरियर टाइप फिजिक चाहिए, जैसे वॉरियर्स की फिजिक होती थी ना, पतले, लीन, एथलेटिक। विराट कोहली है, स्लिम है, फिट है, मस्कुलर भी है, लेकिन उतना ज़्यादा मस्कुलर नहीं है कि बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रीक गॉड है। एथलेटिक है, फंक्शनल बॉडी है उसकी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तुम देख लो, 35-37 साल तक, 37-38 साल तक वो अपने अच्छे प्राइम में रहा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस उसने दी। क्योंकि फुटबॉल में जो एज होती है ना, 30 के बाद ही बंदे को बूढ़ा बूढ़ा बोलने स्टार्ट कर देते हैं कि इसका अब डाउनफॉल हो जाएगा। लेकिन रोनाल्डो 35 साल की उम्र तक भी बहुत ज़्यादा अच्छा खेलता था। उसके पीछे राज क्या था, वो लीन था, एथलेटिक था, मस्कुलर तो था ही,
लेकिन उतना ज़्यादा मस्कुलर नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा एक ग्रीक गॉड लगे या फिर कोई बॉडी बिल्डर टाइप लगे। उसकी बॉडी थी फंक्शन के लिए बनी, दिखने में भी एथलेटिक है, एस्थेटिक है, अच्छी बॉडी है वो। और अगर मैं खड में भी जाऊँ, अगर फोटो खींचवाऊँ तो तब भी मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। हालांकि कपड़ों में मैं पतला लगता था, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बॉक्सिंग करूंगा। बॉक्सिंग से बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है। बहुत जल्दी मेरा फैट लॉस हुआ। मैंने मतलब 67 kg मेरा वेट था पहले, और वो भी स्किनी फैट था मैं। फिर स्किनी फैट से मैंने अब छुटकारा कैसे पाया, मैंने बॉक्सिंग वगैरह की। पर ये नहीं है कि सिर्फ बॉक्सिंग के साथ मैंने पुशअप किए, पुलअप्स किए, मतलब रेजिस्टेंस वाली ट्रेनिंग मैंने की। ये नहीं है कि अब तुम वेट उठा रहे हो तो रेजिस्टेंस है, तुम्हारी बॉडी का भी वेट है। तुम पुशअप मार के भी अपनी बॉडी से रेजिस्टेंस पा सकते हो, रेजिस्टेंस वाली एक्सरसाइज कर सकते हो, एब्स कर सकते हो, बॉडी वेट स्क्वाट भी कर सकते हो, उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। तो काफ़ी मेरी लीन एथलेटिक बॉडी बन चुकी है अभी, और पहले से मैं यंग लगता हूँ। पहले मैं अंकल टाइप लगता था, तुम फोटो में देख लो, और अब मैं देखो कितना ज़्यादा यंग लगता हूँ। ये जो चीज़ मैंने अचीव किया, मैंने 1 साल के अंदर की है। तुम भी ये कर सकते हो। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है 7 से 8 घंटे की नींद। 7 से 8 घंटे मैं सोता था। अगर मैं 8 घंटे ही नहीं सो पाऊँ तो मैं 7 घंटे तो सो ही लेता था, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे फैट लॉस के लिए और तुम्हारी रिकवरी के लिए, कि अगर तुमने मसल भी बिल्ड करने हैं। क्योंकि जब हम सोते हैं ना, जिस टाइम हम नींद में होते हैं, रेस्ट मोड में होते हैं, तब हमारी बॉडी जो है रिकवरी मोड में होती है। जब भी हमारी बॉडी टूटी होती है ना, एक्सरसाइज वगैरह से, पूरे दिन के काम से, हमारा ब्रेन जो है टूटा हुआ होता है, तो हमारी बॉडी रिकवर करती है सोते टाइम। जो हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं वो भी रिकवर हमें तब कर पाता है जब हम अच्छे से सोएं। तो 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं बॉडी बिल्डिंग कर लूंगा, मैं अच्छी बॉडी बना लूंगा, फैट लॉस कर लूंगा, और सिर्फ 4 से 5 घंटे सो रहे हो, तो कुछ नहीं होगा। डार्क सर्कल पड़ जाएंगे आंखों में डार्क सर्कल पड़ जाएंगे, लुक्स की हालत खराब हो जाएगी, स्किन कोलेजन तुम्हारा खराब हो जाएगा, बूढ़े लगने लग पड़ोगे जवान उम्र में, 20-21 साल की उम्र में बूढ़े लग जाओगे। अगर तुम सिर्फ 4-5 घंटे सोते हो और आधी रात को 2-2 बजे तक तुम बस रील स्क्रॉल कर रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, तो उससे कुछ नहीं फायदा होगा। जल्दी सो चाहे लेट सो, लेकिन 7 से 8 घंटे सो। अगर 11-12 बजे भी सोते हो तो सुबह 6-7 बजे उठना, और अगर 12 बजे सोते हो तो सुबह आराम से 7-8 बजे उठना। लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि अपनी नींद को जरूर पूरा करना, तभी तुम्हारी रिकवरी होगी बॉडी की। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब मुझे लगता है तुम्हें पता लग चुका होगा कि ये सारी चीजें जो मैंने की, इससे मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई 1 साल में, मैंने अपनी बॉडी को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया। मैंने एक अंकल वाली डेड बॉडी, स्किनी फैट बॉडी से लेकर अभी एथलेटिक बॉडी तक मैं पहुंच चुका हूँ। मेरे एब्स भी दिखने लग पड़े हैं। हल्का सा मेरे को स्टर्बन बेली फैट अभी भी है, लेकिन उसको भी मैं कट कर लूंगा और 2-3 महीने में बिल्कुल रिप्ड हो जाऊंगा। तो इसमें क्या है, तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए कि तुम्हें फालतू की चीजें नहीं खानी है, और बाई चांस अगर खानी है तो एक चीट डे रख लो। महीने में 2 बार फास्ट फूड खा सकते हो, थोड़ा बहुत। ये नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि मत ही खाओ। मन किया तो कभी खा गए, दोस्तों के साथ चल के खा गए, लेकिन दोस्तों के साथ रोज मत चल जाना ना, फिर वो आदत नहीं बनानी है। डिसिप्लिन रखो कि फास्ट फूड नहीं खाऊंगा, डिसिप्लिन रखो कि एक्सरसाइज करनी है, रोज तो करनी है, और डिसिप्लिन रखो कि सोना है 7 घंटे 8 घंटे तो सोना है, नींद पूरी करनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैंने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे की है। और अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम वहाँ आकर मेरे से पूछ सकते हो। अब तुम्हें पता है, अगर स्किनी फैट बॉडी होगी, यहाँ पर इस एरिया में जो है ज़्यादा फैट होगा, तो तुम्हारे ऑर्गन्स पर भी असर पड़ता है और तुम्हारी हेल्थ कंडीशन भी खराब हो सकती है। तुम्हें हार्ट अटैक आ सकता है, तुम्हारे ऑर्गन फेल हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें मसल मास रखनी है अपनी बॉडी में, फैट परसेंटेज कम रखनी है। आई होप कि तुम अब समझ गए होंगे कि स्किनी फैट जो ये बॉडी टाइप होता है, इससे कैसे बाहर निकलना है। तुम्हें जो है मसल ज्यादा बिल्ड करना है और फैट को कम करना है। जरूरी नहीं कि तुम्हें बहुत ज्यादा ओवर बल्की बनना है, बस तुम्हें उतना मसल मेंटेन करना है कि तुम लीन भी अच्छे लगो, मस्कुलर लगो, रिप्ड लगो, एक बॉक्सर की तरह, एक एथलीट की तरह। उतना भी काफी है, और उसमें तुम्हें प्रोटीन भी ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। अगर तुम्हारा वजन 50-60 किलो है तो 100 से 110 ग्राम प्रोटीन हो जाता है पूरा, और वो तुम सोया चंक्स, एग्स वगैरह से पूरा कर सकते हो, दूध दही वगैरह से पूरा कर सकते हो। बस फास्ट फूड को छोड़ दो, पैसा बचेगा, उससे तुम मज़े से अपनी डाइट को पूरा कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है। बाकी लाइफ बहुत सिंपल है, इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। मैं मिलूंगा अब तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।